इमेजिन करो अगर मैं आपको कहूं कि आपने जब पिछली बार किसी भिखारी या फिर एक बेगर को पैसे दिए थे तो आपने शायद पुण्य की जगह पाप का काम किया था। अभी आपको ये बात इम्पॉसिबल लग रही होगी, पर इस वीडियो के एंड तक ये सब लॉजिकल लगेगा और जिस नजरिए से आप इंडियन बेगर्स को देखते हो वो तो बदलेगा ही, पर उस इंसान की तरफ भी आपका नजरिया बदलेगा जो अगली बार आपके शीशे पे ठक ठक करेगा। इस वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ मजबूरी नहीं है, पैसा है, पावर है और कुछ ऐसे सच है जो कभी आपके सामने आते ही नहीं। अब इस पूरे सिस्टम को अगर अच्छे से समझना है तो पहले ये कहानी सुनो। एक बार आगरा के रेलवे स्टेशन पे एक 8 साल का बच्चा रोते हुए मिला। उसका नाम अर्जुन था। जब रेलवे पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर के लोग उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि उसके दोनों हाथ जले हुए हैं। पहली बार देखने पर लगा कि ये कोई एक्सीडेंट ही है, पर असलियत तब सामने आई जब अर्जुन ने खुद बताया कि उसके हाथों को जलाया गया था। एक औरत जो खुद को अर्जुन की माँ बुलाती थी, उसने उसके हाथों पे केरोसिन डाल के जला दिया। अब सुनने में ये बहुत शॉकिंग लग रहा होगा, पर ये इसलिए किया गया ताकि अर्जुन को देखकर लोगों को उस पर ज्यादा तरस आए और उसे ज्यादा पैसे दें। अर्जुन ने यह भी बताया कि उसको रोज पीटा जाता था ताकि उसकी हालत जितनी बुरी हो सके उतनी बुरी दिखे। और वो अकेला नहीं था, उसके जैसे और भी कई बच्चे थे जिन्हें अलग अलग जगहों पे छोड़ दिया जाता था। उनको रेलवे स्टेशन, मंदिरों और बाजारों में छोड़ दिया जाता था और शाम को उनकी कमाई भी उनसे वापस ले ली जाती थी। और अगर उनका टारगेट पूरा नहीं होता था तो उन्हें और मार पड़ती थी। काश मैं कह पाता कि ये एक अकेला केस है, पर नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ ये भी है कि हर साल इंडिया में लगभग 40,000 बच्चे किडनैप होते हैं, जिनमें से लगभग 12,000 बच्चे तो कभी वापस नहीं मिलते। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इन नंबर्स के पीछे हजारों मासूम बच्चे हैं। बच्चे जो पढ़ लिख कर अपना फ्यूचर बना सकते थे पर इन गैंग्स में फंसे हुए हैं। पर ये गैंग सिर्फ बच्चों को टारगेट नहीं करती, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको किडनैप किया जाता है। किसी को अंधा किया जाता है तो किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। अब खुद सोचिए, आपके सामने एक भिखारी हो जो शायद फिजिकली डिसेबल्ड हो, दुबला पतला हो, और दूसरी ही तरफ एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो जिसे देखकर लगता हो कि वो कोई भी काम कर सकता है। आप किसको पैसे देंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को। और इसी बात का फायदा ये पूरा सिस्टम उठाती है। और एक बहुत स्कैरी बात, इन गैंग्स को जब किसी को थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनली डिसेबल करना होता है तो ये लोग डॉक्टर्स का यूज करते हैं, और कई डॉक्टर्स ये काम करते हैं, अननोइंगली नहीं, विलिंगली। एक बार एक न्यूज चैनल के कुछ रिपोर्टर्स बेगर माफिया के लीडर्स बनके 3 डॉक्टर्स के पास गए। उन्होंने बताया कि उनको एक आदमी को एक भिखारी बनाना है तो उसके हाथ पैर काटने होंगे। तो डॉक्टर्स ने भी कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा, 10,000 से 40,000 लगेंगे। वो अग्री कर गए। जिन डॉक्टर्स को हम लोग लाइफ सेवर्स मानते हैं, उनमें से कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए ये करने को तैयार हैं। पर लोगों से भीख मंगवाने के लिए सिर्फ उन्हें डिसेबल करना जरूरी नहीं है, और भी तरीके हैं। आपके साथ ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा कि आप गाड़ी में बैठे हो और एक औरत आपके पास आती है भीख मांगने, एक बच्चे को अपनी गोद में लिए। ज्यादातर केसेस में वो बच्चा उनका खुद का भी नहीं होता। गैंग्स औरतों और बच्चों के पेयर्स बना के उन्हें अलग अलग एरियाज में भेजते हैं। कई बार ताकि बच्चा ज्यादा शोर ना करे, ये बच्चा आपको सोता हुआ ही मिलेगा क्योंकि इन्हें ड्रग किया जाता है। इस क्लिप को देखो जहां ये भिखारी बताती है कि उसकी उम्र 13-14 साल है पर उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके? पर अभी रुको, वो इसके बाद ये भी बताती है कि उसकी एक लड़की की उम्र 13 साल है। एक बेटी है मेरे जैसे। एक बेटी है आपकी? मेरे जैसे है। अच्छा। अब ये तो क्लियर है कि कोई 1-2 साल की उम्र पे मां नहीं बन सकता, पर ये भी इसलिए डिजाइन किया जाता है कि आपको देख के ऐसी यंग लड़की पे तरस आए कि अरे ये तो माँ भी है, इसकी हेल्प कर देते हैं, इसे पैसे दे देते हैं। आप इमोशनली ट्रैप हो जाते हो और नोइंगली या अननोइंगली इस पूरे सिस्टम को और फ्यूल करते हो। आप पैसे देकर सोचते हो आज आपने भले का काम किया, पर शाम को जब वही लड़की वापस गैंग के पास जाती है और उन्हें पता चलता है कि एक बच्ची के साथ उसे ज्यादा पैसे मिले हैं, तो वो 1-2 बच्चे और किडनैप करते हैं और उनकी भी वही हालत करते हैं जिससे आपको उन पे और तरस आए। अब इस पॉइंट पे ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा ये सारे भिखारी तो क्रिमिनल हैं, ये सब क्राइम का पार्ट है, पर ये सिर्फ आधी कहानी है। अभी तक की कहानी में हम एक चीज बहुत क्लियरली देख सकते हैं, पैसा सभी के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। लोग अपनी कमाइयों और इन्वेस्टमेंट्स पे तो पूरा ध्यान देते हैं, बट दे ऑफन डिले प्लानिंग फॉर इमरजेंसीज। और आज के टाइम पे अगर आप हॉस्पिटल चले जाओ, चाहे कोई छोटी सी विजिट के लिए या एक्सीडेंट या सर्जरी या कुछ भी,
अचानक से आपकी सालों की सेविंग्स एक बारी में चली जाती हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर कैसे जान सकते हैं कि आपके लिए सही प्लान कौन सा है, कि आपके प्लान में क्या कवर्ड है और क्या एक्सक्लूडेड है? ऐसे टाइम पे आई पर्सनली लव एंड रेकमेंड डिटो इंश्योरेंस, क्योंकि ये देते हैं ऑनेस्ट स्पैम फ्री इंश्योरेंस एडवाइस। डिटो इज अ जीरो द फैक्ट कंपनी जो बनती है आपकी पर्सनल इंश्योरेंस गाइड। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज द कंसल्टेशन, द कॉल्स, द क्लेम सपोर्ट, ये सब आपके लिए 100% फ्री है। प्लस कभी आपका क्लेम डिनाई हो जाए तो डिटो आपके बिहाफ पे लड़ता है विद ऑल द रेलेवेंट पेपर वर्क एंड 24/7 क्लेम सपोर्ट। सिंपली इनके प्लेटफॉर्म पे अपनी स्पीड पे शांति से आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो एकदम टेंशन फ्री हो जाओ एंड बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद देम। मैंने आपके लिए लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पे। देखो, आपने और मैंने बचपन से ये चीज जरूर देखी होगी कि हमारे माँ बाप ने मेहनत से पैसा कमाया है, और इसीलिए हम में से हर कोई ने बचपन से यही सोचा है कि बड़े होके मेहनत से पैसे कमाएंगे, भीख मांग कर नहीं। पर उन बच्चों का क्या जो पैदा ही ऐसे एनवायरनमेंट में हुए जहां उनके माँ बाप और उनके आसपास सब भीख ही मांगते हैं। उनके एनवायरनमेंट ने उनको एक ही चीज सिखाई कि पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका है, भीख मांगना। आज भी कई ऐसे बच्चों को शायद ये पता भी नहीं है कि पैदा होने के कुछ सालों बाद स्कूल जाना होता है, चीजें सीखनी होती हैं। उन्होंने जब से होश संभाला है उन्हें सिर्फ भीख मांगना ही आता है। इस पूरे सिस्टम में धर्म को भी नहीं छोड़ा जाता। आपने कई बार देखा होगा तिलक लगा के, भगवा कपड़े पहन के, माला लेके, भगवान का नाम लेके भी लोग भीख मांग रहे होते हैं। पर इनकी रियलिटी कुछ ऐसी है कि जिस धर्म के नाम पे ये भीख मांग रहे होते हैं, इन्हें कई बार उसकी बेसिक चीजें भी नहीं पता होती। जैसे इस क्लिप में देखो, एक इंसान भगवान का नाम लेकर भीख मांग रहा होता है, पर जब उसे गायत्री मंत्र सुनाने के लिए बोला जाता है तो वो भी नहीं कर पाता। बहुत मारूंगा, माँ कसम बोलता हूँ, बहुत मारूंगा। गायत्री मंत्र सुना, जल्दी सुना। और ये लोग अकेले नहीं हैं, हर शहर में ऐसे कई लोग हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम जैसे लोगों को लगता है कि इनकी मदद करके भगवान हमारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। आखिर वही चीज ज्यादा यूज होती है जो ज्यादा रिजल्ट्स देती है। आज के टाइम पे भीख मांगने के इतने तरीके बन चुके हैं कि एट दिस पॉइंट ये सिर्फ एक सर्वाइवल का तरीका नहीं है, एक एक्चुअल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इनफैक्ट कई एजुकेटेड लोग भी इसे अपनाने लगे हैं। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया ये देखने के लिए कि एक मंदिर के बाहर खड़ा भिखारी कितना पैसा कमा सकता है। रिजल्ट्स एक्चुअली काफी सरप्राइजिंग थे। अगर आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज कर दो और कमेंट्स में लिख के आओ आपको क्या लगता है कुछ ही घंटों में एक भिखारी एक मंदिर के बाहर कितना ही पैसा कमा सकता है। नहीं, सही में वीडियो पॉज करो, एक बार कमेंट्स में लिख के आओ। कुछ ही घंटों में उस इंसान ने लगभग 4,500 कमा लिए थे। अगर वो रोज यही चीज करता है तो वो महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए कमा सकता है। बस सोचिए इस बात को, ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई सर्विस, सिर्फ सही जगह, फटे कपड़े और कुछ टैक्टिक्स, और कमाई शायद कुछ MBA पैकेजेस से भी ज्यादा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है भरत जैन, जो भीख मांगते हैं पर उनकी नेटवर्थ कुछ 7.5 करोड़ की है। इनके अकॉर्डिंग ये रोज 2,000 से 2,500 रुपए कमा लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनकी फैमिली का एक स्टेशनरी का बिजनेस है और उनकी खुद की भी कई दुकानें रेंट पे चढ़ी हुई हैं, पर उस पे फोकस करने के बजाय ये भीख मांगने पर ज्यादा फोकस करते हैं बिकॉज ही थिंक्स इट्स अ बेटर एंड मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। कई बार जो इंसान इसे पैसे देता होगा उसकी खुद की सैलरी कुछ 25,000 रुपए होती होगी। पर आयरनी की बात तो यह है कि जिस इंसान की कंडीशन देखकर उसको तरस आया वो शायद इससे 2-3 गुना ज्यादा कमाता है महीने में। और भरत जैन ऐसा अकेला बंदा नहीं है, ऐसे और लोग भी हैं जैसे लक्ष्मीदास, इनकी मंथली इनकम 35,000 के आसपास है। या फिर कृष्णा कुमार जो महीने के अबाउट 45,000 कमा लेते हैं। या फिर मलाना खान जो 5 स्टार होटल के बाहर भीख मांगते हैं और महीने का 75,000 तक कमा लेते हैं। ये सुनने के बाद मुझे लगता है कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ने का सोच लिया होगा। कई लोग एक 9 to 5 की नौकरी करने के बाद भी एक बाइक नहीं खरीद पाते होंगे, और यहाँ देखो एक भिखारी जिसने भीख मांग के एक 80,000 की बाइक खरीदी है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो ये तो समझ गए होगे ये सिर्फ भूख और सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हमारे इमोशंस पे चलता है। और जब सिस्टम ऐसा हो जाता है तो पैसे उसे नहीं मिलते जिसको उस पैसे की एक्चुअल जरूरत है, पैसे उसे मिलते हैं जो खुद को सबसे जरूरतमंद दिखा सकता है। तो ऑनेस्टली सवाल ये नहीं है कि सिस्टम गलत क्यों है, सवाल ऑनेस्टली ये है
कि हम उस इंसान की हेल्प कैसे कर सकते हैं जिसको एक्चुअल मदद की जरूरत है। अगर आप डोनेट करना ही चाहते हो तो कोशिश करो या तो खाने की चीजें या नीड की चीजें, जैसे सर्दियों में कंबल हो गए, ऐसी चीजें दे दो। और अगर आप ये बात ज्यादा ही इन्फोर्स करना चाहते हो तो खाने का पैकेट भी खोल के दो, वरना ये खाना भी वापस दुकानों पे बेच दिया जाता है। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, पर किसी की बुरी आदत को एनेबल करना ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसा जरूरी भी नहीं कि हर काम के लिए स्किल्स की जरूरत होती है। कार वॉश करना, शूज पॉलिश करना, घर के काम करना, ये कोई भी कर सकता है। सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि बेगर माफिया को कम करे और जेन्युइन बेगर्स की हेल्प करे। पर सरकार की बात हो रही है, इनके सोल्यूशन थोड़े अलग होते हैं। इनको जब शहर को साफ दिखाना होता है फॉरेनर्स के लिए, तो ये बस भिखारियों को बस में भर के दूसरे शहर भेज देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा 2017 में हुआ था। जब इवानका ट्रंप इंडिया आई थी तो बस कुछ लगभग 6000 बेगर्स को बसेस में भर के दूसरे शहर भेज दिया गया, ताकि अच्छी सिटीज बेगर फ्री दिखें। अब जब गवर्नमेंट ही ऐसे काम करे तो देश के लोगों को ही कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे सिचुएशन बेटर करने के लिए। एंड में बस इतना बोलूंगा कि अगली बार कोई आपके शीशे पे आके ठप ठप करे और पैसे मांगे, आप हेल्प करना चाहते हो, प्लीज गो अहेड, आपको कोई रोकने नहीं वाला। बस थोड़ा सा सोच लेना कि आपकी ये हेल्प किसी का कुछ नुकसान ना कर रही हो। उसी के साथ इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। साथ साथ में अगर आप डिटो इंश्योरेंस के बारे में और जानना चाहते हो एंड वांट टू शेड्यूल अ फ्री कॉल, चेक आउट द लिंक्स बिलो। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।